आज हम बात करने वाले हैं ऐसे सच के ऊपर जिसको सुनकर शायद बहुत से लोग नाराज हो जाएं, लेकिन आप लोग ध्यान से सुनिए। नहीं, बहुत से ऐसे बाबा हैं जो अपनी फूंक से ही बहुत कुछ कर देते हैं। चुप कर बे कुत्ते। आप बताएं। मुझे दर्द हो रहा है। वो म्यूजिक बड़ा सही था जी। डिस करके खींचा उन्होंने। पीछे कर लो, लगाओ माइक, पूछ लो। अब ठीक है है ठीक, मत टेको जाओ। ये सब हमारी दादी लोग किया करते थे हमें सुसु कराने के लिए। सुसु, लेकिन कुछ भी कर रहे हैं बाबा लोग अब। और एक बाबा हैं जो सोने के अंडा देते हैं। क्या बात कर रहे हैं? मतलब मुंह से सोने के अंडा दे देते हैं। वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। हथौड़े से भी ठीक कर देते हैं, मार हथौड़ा कूट कूट के। डॉक्टर के पास ही जाना। ए, पीछे हो, डॉक्टर के पास ही जाना बंद कर दिया तूने। यहाँ आने के बाद देख महसूस हुआ रनिया। बहुत बढ़िया। मैं कितनों को दिखाऊं, बहुत से लोग हैं। एक तो अभी सुपरस्टार थे, कुछ दिन पहले मतलब फिल्म वही बनाते थे, एक्टर वही हुआ करते थे। ये शैतान है, शैतान। गाना वही गाते थे। ये क्या बक रहे हो? राइटर प्रोड्यूसर सब वही किया करता था। उड़ता था यार वो बाबा, बहुत डेंजर था। मैंने थोड़ी सी इज्जत दे दी, लेकिन इज्जत देने लायक नहीं है वो। गुरमीत राम रहीम को 2017 में 2 औरतों के साथ के चार्ज में 20 साल की सजा मिली थी और जब जेल जाने की बारी आई तब उसने दंगे करवा दिए थे और 38 लोग मारे गए थे। फिर 2019 में एक जर्नलिस्ट के मर्डर के केस में भी उसे दोषी पाया गया। इसलिए मैंने बाद में ट्रैक चेंज कर दिया। देखिए कितना स्वैग है बाबा के अंदर। और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में। ओए मम्मी रे, क्लाइमैक्स अभी बाकी। भाई साहब बहुत तरक्की की है इसने। हम ऐसे बाप हैं जो दुश्मनों के लिए अकेले ही काफी हैं। अच्छा, बहुत चीजें बनाई हैं। और एक बाबा है जिसने अपनी अलग दुनिया ही बना ली। दुनिया ही अलग है भैया। एक आदमी जिसने खुद को भगवान बताया और बनाया अपना खुद का देश, नाम है कैलासा। 2019 में नित्यानंद बाबा पर रेप के आरोप लगे, फिर वह भारत छोड़कर भाग गया। समंदर के बीच एक टापू पर उसने अपना देश बना लिया। कैलासा देश का दावा करता है कि उसके पास है अपना पासपोर्ट, करेंसी और सरकार। फिर कह देते हैं कि भारत इतना गरीब क्यों है, जब पूरा पैसा ही नहीं इनके पास है। मतलब पूरा समेट लिया इन्होंने, सब समेटते भी जा रहे हैं। अभी क्या करेंगे बताओ हम लोग। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। इन्हीं बाबाओं के रैली में हजारों लोग मर जाते हैं। हाथरस सत्संग में उजड़ा संसार, मच गया हाहाकार, बिछी लाशें, अब भीड़ जुटाने वाले बाबा पर होगा एक्शन। हाथरस में मौतों का वो खौफनाक पल जब बाबा के पैरों की धूल लेने के लिए लेट गए लोग और फिर बिछने लगी लाशें। अगर मैं मर जाती, डेड बॉडी भी मेरी लातों से कुचल जाती, मैं बहुत भाग्यशाली समझती अपने आप को। जिसको परमात्मा का दर्जा दिया, उसकी शरण में अगर के सांस निकल जाए तो मुझे उसकी खुशी होगी जो शायद है कि बता नहीं सकते। वाह। बताओ, फिर भी इन्हें शर्म नहीं है। इन्हें भी मरना था। कहाँ जाएगा देश, कैसे चलेगा बताओ। समझने की जरूरत है थोड़ा। चुप कर बे कुत्ते। क्योंकि हमारे देश में बाबा बनना सिर्फ साधु बनना नहीं है, यह एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है। बाबा का आदेश आया, जल्दी आइए। शुरुआत में इनकी अच्छी दुकान चली, बाद में इनकी दुकान थोड़ा सा जाओ। तब तक आगे हम बुलाते हैं। जो मैंने अभी आपको दिखाया, इसीलिए कुछ लोग कपड़े पहनकर, थोड़े से चमत्कार दिखाकर लाखों और करोड़ों लोगों को अपने चरणों पर ले आते हैं और हम चले भी जाते हैं दौड़ते दौड़ते। तुम चले जाते हो गधेड़े। तो मतलब ऐसे चले जाते हैं देखो। लेकिन क्या सच में ये बाबा हैं? क्योंकि हमने इंसानों को भगवान बना दिया है और जब कोई इंसान भगवान बन जाता है तो उसके सारे पाप
धर्म का चोला ओढ़ लेते हैं, जो चोला उस इंसान ने ओढ़ के रखा है जिसको हमने भगवान बना दिया है, तो हमें फिर कुछ दिखाई और सुनाई नहीं देने लगता। दुनिया की रचना रची है, तीनों लोगों के स्वामी है, जो भी कुछ करते हैं यही करते हैं। अब ये कल क्या हुआ ये तो वहाँ के वही जाने, इनका इनमें कोई दोष नहीं। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये सच में भगवान है या फिर हमारी अंधभक्ति का फायदा उठाने वाले? तुम्हारी अंधभक्ति का फायदा उठाने वाले। अगर मैं मर जाती, डेड बॉडी भी मेरी लातों से कुचल जाती, मैं बहुत भाग्यशाली समझती अपने आप को। हमारे जैसे तुच्छ इंसान, हम जैसे ऐसी स्थिति में क्यों फंस जाते हैं, बाबाओं के चक्कर में क्यों फंस जाते हैं? इसका साइंटिफिक एंगल देखेंगे हम कि इसका रीजन क्या है साइकोलॉजी के हिसाब से। पहला रीजन, ओबीडियंस टू अथॉरिटी। इसमें जब किसी को लोग अपना अधिकारी या गुरु मान लेते हैं तो उसको और उसकी बातों को बिना सोचे समझे जो भी वो बोलता है स्वीकार लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं। कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बाबा ने बोला करने का तो करने का, ये वाला सिस्टम हो जाता है। और फिर बाबा इसी अथॉरिटी का फायदा उठा के लोगों को अपने अधीन कर लेते हैं और उनसे अपनी बातें मनवाने लगते हैं। नंबर 2, प्लेसिबो इफेक्ट। जब कोई व्यक्ति मान लेता है कि उसकी बीमारी इस दवा से, इस पूजा से, इस आशीर्वाद से ठीक हो जाएगी, तो उसका दिमाग ऑटोमेटिक ही उसको ठीक करने लगता है। जैसे कि डॉक्टर किसी भी अपने मरीज को पानी ही पिला दे दवा बोल के, तो वो ठीक होने लगता है। इसी तरह ये बाबा लोग भी उस चीज का यूज करते हैं। भाई थोड़ा सा दिमाग तो चाहिए, हमसे तो थोड़ा पढ़े लिखे रहते ही हैं। इन नालायकों से ये जो भीड़ लगाए बैठे हैं, इनसे तो थोड़ा बहुत जानते ही हैं ये कि कैसे हिप्नोटाइज करना है, टू वाइज हिप्नोटाइज। अब बात आती है तीसरे पर, कॉग्निटिव डिसोनेंस। जब कोई भक्त किसी बाबा को लंबे समय तक मानता है, जैसे कि मेरा भाई, मुझे क्यों तोड़ा? तो फिर वो उसकी सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहता। उसका दिमाग वो स्वीकारता ही नहीं है। उसे चाहे लाख सबूत दिखा दो कि बाबा गलत है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसका दिमाग करने ही नहीं देगा। मेरे भाई का क्या ही कहना, वो समय के साथ समझ जाएगा। वो बच्चा है अभी, नॉट ए बिग डील, समझा दूंगा मैं। और एक चीज जिसको आप सबने नोटिस किया होगा कि ज्यादातर मिडिल एज की औरतें क्यों इन बाबाओं के पंडालों के चारों तरफ घेरी बैठी रहती हैं। इसका भी बहुत बड़ा रीजन है। इसमें सिर्फ औरतों की ही गलती नहीं है, ये सामाजिक और मनोवैज्ञानिक मजबूरी भी है, जिसके कारण वो वहाँ खिंची हुई चली जाती हैं। क्योंकि ज्यादातर आपको पता ही है कि हमारे देश की औरतें भारत को प्रगति की ओर ले जाने के लिए कोई हाथ नहीं है। बस पति की सेवा, रोटी बना दो, 2 टाइम का बस खाली हैं। तो वो जो है ऐसी चीजों में फंस जाती हैं, फोन में देखती रहती हैं, टीवी में देखती रहती हैं, तो ये मूर्खताएं करने लगती हैं। वो तो उनको माहौल भी दिया गया है इसका। तो बात करते हैं हम पहले साइंटिफिक रीजन की, अटैचमेंट थ्योरी। यह सिद्धांत बताता है कि इंसान, खासकर महिलाएं, औरतें, लड़कियां, ये भावनात्मक रूप से रिश्ते को बचाने और जोड़ने की प्रवृत्ति रखती हैं। मेरे जैसे नहीं कि पल भर में ब्रेकअप, पल भर में, ये सब नहीं होता। उनकी प्रवृत्ति अलग है, वो बचाती है रिश्तों को। तो बाबा लोग इसी का फायदा उठाते हैं। दूसरा रीजन है सोशल कंडीशनिंग, जिसमें हम महिलाओं को सिखाते हैं कि ज्यादा मत बोलो, चुप रहो, सवाल मत करो, घर संभालो, परिवार संभालो। और जब किसी औरत को सवाल पूछना सिखाया ही नहीं गया और उसको कुछ खास इज्जत नहीं दी गई, बाबा लोग थोड़ा देवी बना देते हैं उनको। अगर वो जाने कि हम देवी हैं तो ये सवाल करें कि ऐसा अत्याचार क्यों होता है हम पर, सिखाया ही नहीं गया, इसीलिए सवाल पूछना, तो वो मान लेती हैं। इसे बोलते हैं सोशल कंडीशनिंग। सोशल कंडीशनिंग में एक फैक्टर ये भी आता है, बहुत से ऐसे बाबा हैं जो मतलब जाति धर्म को छोड़ देते हैं, बोलते हैं कि कुछ नहीं होता ऐसी चीजें। तो जिस चीज में समाज ने मतलब उनको ठुकराया जाति की वजह से, धर्म की वजह से, तो वो भी बाबा के पास दौड़े चले जाते हैं कि भाई बाबा तो सबको बराबर मानते हैं। लेकिन बहुत से लोग समझते नहीं है कि ये सब हमें फंसाने की चालें हैं, बल्कि काम वही करवाने वाले हैं। तो इसलिए मतलब औरतें जुड़ जाती हैं ज़्यादातर, क्योंकि उनको जैसे खास इज्जत नहीं मिलती समाज में,
घर में परिवार में, तो बाबा थोड़ा दे देते हैं, देवी बना देते हैं, भवानी बना देते हैं, बल्कि इन्हीं के कारण उनकी ऐसी स्थिति है, महिलाओं की इन्हीं के कारण स्थिति है। ये कह देते हैं कि 8 साल में शादी करवा दो औरतों की, मतलब इतनी उम्र ना हो लड़कियों की। तो क्या कह रहे हैं ये? कहीं ना कहीं वही तो है, लेकिन फिर भी औरतें चली जाती हैं भाई दौड़ती हुई, सवाल भी करती रहती हैं मूर्खतापूर्ण। इसे बोलते हैं सोशल कंडीशनिंग। अब तुम ही बताओ, क्या ये धर्म की बातें हैं जिसमें भगवान बना देते हैं इंसानों को, और उनके ऐसे काम कि उनको जो है ऐसे समाज में रहने की इजाजत भी नहीं होनी चाहिए। ये सिर्फ एक धर्म की बात नहीं है, हर रिलीजन में ऐसी समस्याएं हैं, हर रिलीजन में ऐसे बाबा हैं जो लोगों को मूर्ख बनाए हुए हैं। आपको क्या लगता है ये धर्म की बातें हैं? ये सब अधर्मी लोग हैं बाबू भैया, फालतू की चीजें फैला रहे हैं। देखो क्या क्या नहीं इनके बारे में सुनने को मिल रहा। भगवान हर किसी के अंदर है, किसी एक को या फिर किसी पर्सनल जाति को, पर्सनल धर्म को भगवान नहीं बनाना है। हर चीज में भगवान है। भगवान को इतना छोटा, इतना तुच्छ मत करो कि उनको जो है तुम कुछ लोगों में ही बदल दो। समझ रहे हो? ये हमारा कर्तव्य है कि हम जो है धर्म के नाम पर भी धर्म की रक्षा करें, क्योंकि ये सब उलझाते हैं, लड़ाते हैं, भिड़ाते हैं। क्या है बताइए, क्या रखा है इसमें? कोई भी धर्म हो वो सबसे पहले हमें सिखाता है कि अहंकार नहीं करना, लेकिन इन बाबाओं ने हमें धर्म पर ही अहंकार करना सिखा दिया है। बस बात खत्म। हर धर्म यही सिखाता है कि अहंकार नहीं करना, सबसे बड़ी बात और लास्ट। और धर्म पे ही हमें घमंड हो गया है तो कहाँ रहेंगे हम? इंसानियत भी छोड़ दी है हम लोगों ने। धिक्कार है। फिर मिलते हैं किसी अगले टॉपिक पर। मतलब ये नहीं है कि मैं बाबाओं के ही पीछे पड़ा हूँ, मैं मनोरंजन, मजाक, मस्ती भी करना चाहता हूँ, लेकिन कुछ टॉपिक ही नहीं मिलते ऐसे। क्योंकि भाई जो गलत है सो है, उसको पकड़ के लाओ, उसको सही करो, जब मौका मिले तब सही करो। नहीं साला बच्चों के भी सिर पे यही नाचेंगे, तांडव करेंगे, इसलिए बच्चे नहीं करना भाई।